नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए हिंदी को आसानी से सीखें। मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। क्रिया। क्रिया का मतलब है वर्ब, यानी क्रिया के बारे में हम जानेंगे। इसके डेफिनेशन देखेंगे। धातु के बारे में जानेंगे, धातु का मतलब और धातु के बिना क्रिया नहीं होती, इसको जानेंगे। कर्म के आधार पर दो भेद हैं या प्रकार हैं, इसको जानेंगे बच्चों। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के डेफिनेशंस और उसके प्रकार जानेंगे। रचना के आधार पर चार भेद है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, इसके बारे में जानेंगे। चलिए। क्रिया यानी वर्ब, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। यानी वर्ब इसको बोलते हैं एक्शन वर्ड्स, यानी काम हो गया अथवा हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी काम करना या होना, इसे क्रिया कहते हैं बच्चों। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, पढ़ना, खाना, आना जाना, पीना आदि। धातु। धातु ए मुख्य है बच्चों। ये देखिए, धातु के बिना क्रिया ही नहीं होती। क्रिया शब्दों का क्या है? मूल है। क्रिया शब्दों के मूल अथवा आधार को हम लोग धातु कहते हैं। यानी धातु का मतलब क्रिया शब्दों के मूल अथवा आधार को ही हम लोग धातु कहते हैं। बिना धातु के कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। जैसे पढ़, खा, आ, जा, पी, लिख, ये सभी धातु है, नहीं मेन मूल है, आधार है बच्चों। क्रिया के भेद दो हैं। कर्म के आधार पर अलग करते हैं, रचना के आधार पर भेद अलग अलग हैं। यानी पहला कर्म के आधार पर देखेंगे। चलिए बच्चों, कर्म के आधार पर दो भेद हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर भेद को याद रखने की ट्रिक्स अस, यानी अस का मतलब मीनिंग है जैसे, हालांकि इसका मीनिंग है, मगर अस का यह ट्रिक्स है। अ से आएगा अकर्मक क्रिया, स से आएगा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इसके नाम के अंदर ये बच्चों अकर्मक यानी कर्म नहीं है, अकर्मक यानी कर्म इसके साथ नहीं है, इसीलिए इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल पूरा कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, बच्चा रोता है, कुत्ता भौंकता है। हम लोग वाह कितना अच्छा रो रहा है बच्चा करके देखते नहीं बच्चों, वाह कितना अच्छा रो रहा है, रो बेटा रो बेटा रो बेटा। इस तरह से हम लोग उसको स्कोप नहीं देते रोने के लिए, हालांकि उसको चुप कराते हैं। क्या हुआ, भूख लगी है, क्या चाहिए उसको, जो चाहिए उसको देकर चुप कराते हैं, यानी बच्चे को रोना बंद कराते हैं। और कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता कितना अच्छा भौंक रहा है, वाह वाह करके हम लोग उसको तारीफ नहीं करते, उसको बंद कराते हैं, कुत्ते को चुप कराते हैं भौंकना। उसको भूख लगा है तो खाने को दो और मुंह बंद कराओ। हाँ, इस तरह से कुत्ते को भौंकना चुप कराते हैं। तो पूरा क्या है, फल बच्चे पर पड़ता है और कुत्ते पर पड़ता है। जो काम कर रहा है ना, वो रो रहा है मगर उसका हम लोगों को रोना नहीं दिखता, हमें पूरा बच्चा दिखता है, हम लोगों को कुत्ता दिखता है। तो इसके लिए फल पूरा बच्चे पर पड़ता है, कुत्ते पर पड़ता है। कर्म के अभाव, यानी कर्म का अभाव इधर दिख रहा है, हम लोगों को काम का अभाव इधर दिखता है। इस कर्म कर्म का अभाव तथा रोता है भोगता है, इस क्रिया का फल बच्चे या कुत्ते पर पड़ता है। यानी कुत्ते पर और बच्चे पर ही पूरा इसका फल यानी पूरा पड़ता है, इसका पूरा फल। इसीलिए इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कर्म नहीं दिखाई देता इसके अंदर। पहचान करना, देखिए इसको अभी पहचान कैसे करना, इस सेंटेंस को पहचानना मुश्किल पड़ता है ना, ये भी एक ट्रिक्स है। जिस क्रिया में क्या व किसको, क्या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त न हो और अटपटा उत्तर मिल जाए तो उसको उत्तर ही नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, क्या वह किसको, इधर क्या और किसको उत्तर नहीं मिल रहा। राम सोता है, पंछी उड़ती है, इस तरह से हम लोगों को उत्तर नहीं मिलता है। तो पूरा कर्ता पर ही फल पड़ता है, घोड़ा पर ही। घोड़ा दौड़ रहा है यानी कितना अच्छा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े पर ही फल पड़ता है। राम पर ही फल पड़ता है, राम सोता है तो राम पर ही फल पड़ता है। इसके लिए क्या व किसको, इसको पूछने से हम लोगों को उत्तर प्राप्त नहीं होता तो यह अकर्मक क्रिया होता है। अगर उत्तर मिल जाए तो वो हो गया सकर्मक क्रिया।
अभी दूसरा है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी सकर्म। कर्म साथ साथ है इसलिए सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कर्म हो, यानी कर्म की संभावना तथा फल कर्म पर ही पड़ता हो, यानी काम दिखाई देता है, काम साथ साथ है, तो इसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्वरूप फल खाता है। फल खाता है, क्या खा रहा है, क्या इसको इधर लगाने से उत्तर मिल रहा है। स्वरूप फल खाता है। सानवी किताब पढ़ती है। सानवी किताब पढ़ती, क्या पढ़ती है, किसको पढ़ती है। इस तरह से क्या किसको उत्तर लगाने से इसका उत्तर मिल जाए तो यह सकर्मक क्रिया होता है। इधर देखिए, स्वरूप क्या खाता है, फल खाता है। सानवी क्या पढ़ती है, किताब पढ़ती है। ये हो गया सकर्मक क्रिया। यानी जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या और किसको इसका उत्तर लगाने से स्वरूप फल खाता है, फल किताब, यह कर्म दिखाई दे रहा है, इसीलिए सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के अंदर दो भेद हैं बच्चों। पहला है एक कर्म क्रिया, यानी एक ही काम, इसके लिए एक कर्म क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता हो और उन्हें एक कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने सेब खाया, क्या खाया, सेब। मैंने पुस्तक पढ़ी, क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। इसके अंदर एक ही काम दिखाई दे रहा है, इसलिए यह एक कर्म क्रिया कहते हैं। क्या इसको लगाने से उत्तर मिल जाएगा। दूसरा है सकर्मक क्रिया का, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, यानी दो काम इधर दिखाई दे रहे हैं या चल रहे हैं। जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं या जरूरी होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गुरुजी ने शिष्यों को ज्ञान दिया। गुरुजी ने ज्ञान दिया, किसको दिया, क्या दिया। इधर प्रश्न पूछेंगे, ये देखिए पहचानने का ट्रिक्स है। क्या व किसको लगाने से गुरुजी ने क्या, ज्ञान, किसको, शिष्यों को। मालिक नौकर को वेतन देता है। मालिक क्या, वेतन, किसको, नौकरों को। ये दो कर्म दिखाई दे रहा है, इसीलिए द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ये ट्रिक्स लगाने से आपको उत्तर मिल जाएगा, इसीलिए ये ट्रिक्स लगाना सीखे। स्मार्ट स्टडी कीजिए बच्चों, स्मार्ट स्टडी कीजिए। यानी हार्ड स्टडी से भी स्मार्ट बनकर स्टडी करना बेहतर है और अच्छे मार्क्स लाना बेहतर है। आगे पूरा देखिए, आगे देखने से आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। दूसरा है रचना के आधार पर अथवा संरचना के आधार पर चार भाग हमने किया है। पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रेरणार्थक क्रिया 10वीं कक्षाओं बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। यह 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को एनुअल एग्जाम में, एनुअल परीक्षा में आया था। 2-3 मार्क्स का आया था बच्चों प्रेरणात्मक क्रिया। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे संरचना का अथवा रचना के आधार पर। पहला है संयुक्त क्रिया। यह दो धातुओं अथवा क्रियाओं से योग से बनती है, लेकिन मुख्य अर्थ पहली क्रिया के द्वारा ही बनता है। संयुक्त क्रिया मतलब दो क्रियाएं इसमें मिक्स होते हैं, मगर पहला जो क्रिया है वही इम्पोर्टेंट होता है। यानी विश्वास चाय पी रहा है, क्या पी रहा है, चाय, चाय को पी रहा है, ये पहला ही क्रिया इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए ये संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो क्रियाएं मिलती हैं मगर पहली क्रिया ही इसके अंदर इम्पोर्टेंट बन जाता है। यह दो धातुओं अथवा क्रियाओं से योग से बनती है, लेकिन मुख्य अर्थ पहली क्रिया से ही द्वारा ही बनाया जाता है, इसीलिए संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी दो क्रिया होती है बच्चों, इसके अंदर पहला क्रिया ही इम्पोर्टेंट होता है। तो विश्वास चाय पी रहा है, क्या कर रहा है, चाय पी रहा है, यही संयुक्त क्रिया होता है। और एक उदाहरण लीजिए, अनन्या रोज टहलने जाया करती है, कहाँ जाती है, टहलने। कहाँ, अनन्या रोज यानी वॉकिंग के लिए जाती है। और टहलना का मतलब वॉकिंग करना। अनन्या रोज टहलने जाया करती है, यह अर्थ पहली क्रिया से टहलने, जाया करती है भी दूसरा वर्ग, दूसरा है क्रिया, मगर ये दोनों मिलाकर क्रिया करने से पहली क्रिया टहलने ही पहली क्रिया इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरा है
नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा का मतलब आपने जाना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बारे में हम लोग प्रत्यय लगाना, अति आदि इस तरह से प्रत्यय लगाने से हम लोग क्रियाएं बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, बहू बहुत बतियाती है। बात का मतलब है बात को हम आती बतियाती लगा दिया तो उसको बात को प्रत्यय लगाने से बतियाती है, यानी मेरी बहू बहुत बतियाती है बोलते हैं ना कोई सासू माँ अपनी बहू के बारे में। तो इसके अंदर बतियाती यह नाम धातु बन गया। ये भी उसको बुला रहे हैं, बहुत बतियाने वाली बहू है, पटर पटर कचुए की तरह हमेशा बात करती रहती है बोलते हैं ना। तो वह बात बात पर शर्माती है, छोटी छोटी बात पर शर्माती है, शर्म का आती लगाने से शर्माती बन जाता है। तो यह प्रत्यय लगाने से नाम धातु क्रिया होता है बच्चों। संज्ञा और सर्वनाम विशेषण में जो है नाम धातु कैसे लगते हैं, यानी प्रत्यय कैसे लगते हैं, चलिए देखेंगे आगे। संज्ञा के अंदर रंग, रंगना, बात बतियाना। सर्वनाम के अंदर आता है अपना, अपनाना, मैं, ममियाना। विशेषण में आता है दोहरा, दोहराना, गर्म, गरमाना। तीसरा है बच्चों पूर्वकालिक क्रिया। जिस वाक्य में क्रियाएं हो तो मुख्य क्रिया अथवा अंतिम क्रिया क्रिया से पहले आने वाली, यानी जो क्रिया से पहले आने वाली क्रिया और समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझाऊंगी, श्री रक्षा दूध पीकर पड़ेगी। क्या करेगी? पीकर, दूध पीकर पड़ेगी, काम करेगी मगर दूध पीकर, यानी क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, यानी जस्ट दूध पीकर बाद में पड़ेगी, इस तरह से। इस वाक्य में मुख्य क्रिया पड़ेगी है और पीकर उसके पहले संपन्न हुई है, अतः इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब पता चला होगा। पूर्व का मतलब काम करने से पहले जो काम किया हो, यानी श्री रक्षा काम पड़ेगी मगर दूध पीकर, दूध पी लिया उसने, यानी क्रिया करने से पहले जो और एक क्रिया खत्म की हो, यानी जिस वाक्य में क्रियाएं हो तो मुख्य क्रियाएं अथवा अंतिम क्रिया से भी पहले आने वाली और समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी जो काम पढ़ रही है, हम लोग बच्चों को बोलते हैं ए चलो पढ़ो, एग्जाम आ रहा है, 10th है, एनुअल एग्जाम है, पढ़ो बोलते हैं। तो पहले उनको पढ़ने से पहले उनको खाने के लिए कुछ देते हैं, स्वीट देते हैं, दूध देते हैं। हाँ, पहले दूध पी लो, खाना खा लो, खाकर तंदुरुस्त रहो, खा पी लो, हाँ, ताकत आएगी, फिर बाद में मेहनत करके पढ़ना। तो क्या है, दूध पी दूध खाना खा लिया, दूध पी लिया, ये हो गया पूर्वकालिक क्रिया, फिर बाद में पढ़ो। ठीक है, समझ में आया? जो क्रिया से पहले भी एक क्रिया हो जाए तो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आपने उदाहरण से समझा होगा, सुरक्षा दूध पीकर पड़ेगी, ये क्रिया हो गए इसलिए पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी प्रेरणार्थक क्रिया यानी स्कोप देना, यानी स्कोप देकर उनको काम कराना। क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे आकाश खिलाता है, यह प्रेरणार्थक क्रिया। आकाश खिलाता है, यह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आकाश खाता है, यह काम चल रहा है बच्चों, इसलिए यह क्रिया है।
आकाश खिलाता है, दूसरों को खिलाता है, यह प्रेरणात्मक क्रिया है। प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया दो आते हैं प्रेरणात्मक क्रिया के अंदर। यानी प्रेरणात्मक क्रिया में दो भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। जैसे क्रिया होता है आदमी उतरा, बुढ़िया उतरी, इस तरह से क्रिया, यह क्रिया है, एक्शन वर्ड्स है। यह प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया के अंदर पहला आता है कंडक्टर ने आदमी को उतारा। कंडक्टर ने बोलता है हाँ चलो उतरो, आपकी मंजिल आ गई, तो कंडक्टर ने आदमी को उतारा। द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया के अंदर लोगों ने कंडक्टर से आदमी को उतारा। यानी एक एक ऐसे ही लीजिए, आदमी अ, गदग से हुबली जा रहा था, तो आदमी, यह क्रिया है, आदमी हुबली आते ही उतरा, मगर आदमी सो रहा था, तो कंडक्टर ने आदमी को उतारा। यह प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया है, यह स्कूप से यह उतरा, नहीं तो सो जाता था। द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया के अंदर यानी कंडक्टर भी सोया था, आदमी भी सोया था। लोगों ने कहा, लोगों ने सुना था कि उधर हुबली आने के बाद उतारो करके कंडक्टर को बोला था उस आदमी ने, तो लोगों ने सोचकर कंडक्टर को बोला कि उसको उतारो, वो बोल रहा था ना आपको उतारने के लिए, तो लोगों ने कंडक्टर से कहा आदमी को उतारो, यानी उतरा, उतरवाया। समझ में आया बच्चों? आदमी उतरा यह क्रिया है, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया कंडक्टर ने आदमी को उतारा। द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया है लोगों ने कंडक्टर से आदमी को उतरवाया। यानी यह आपका, यह बस स्टैंड आ गया, हुबली आ गया, चलो उतरो उतरो करके बोलते हैं ना, लोगों ने कंडक्टर को जगाकर उस आदमी को उठाकर उसको हुबली आने पर उतरवाया। यह प्रथम प्रेरणात्मक और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया है। ऐसे अन्य उदाहरण देखेंगे, चलिए। यह क्रिया है खेलना, यह एक क्रिया है। प्रथम प्रेरणात्मक यानी खिलाना, द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया यानी खिलवाना। यानी एक ट्रिक्स देखिए बच्चों, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया के अंदर आना लगा दीजिए, आना। द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया को वाना लगा दीजिए। प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया अगर आपको चाहिए तो खेलना, यह क्रिया है खेलना, इसको आना लगा देना, यानी खेल, ल को ला आना लगाने से खिलाना, खेलना, खिलाना, आना लगा देना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, वाना, आना वाना, आना वाना, इस तरह से आप लगाना है। आना वाना लगाने से प्रथम प्रेरणात्मक के लिए आना, द्वितीय प्रेरणात्मक के लिए वाना लगा देना, तो आपको आना वाना लगाने से प्रथम और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया आपको मिल जाएगा। यह ट्रिक्स है बच्चों। अन्य उदाहरण देखेंगे, चलिए। देखिए अन्य उदाहरण, खेलना, खिलाना, खिलवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना, आना वाना लगाने से इधर बन जाएगा प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। उठना, उठाना, उठवाना। इधर आपको भी इधर एक चार, एक चार तो प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, द्वितीय प्रेरणात्मक, चार चार आपको भी इधर एग्जाम्पल लिखकर कमेंट में लिख दीजिए। आना वाना लगाने से इस तरह से आपको मिल जाएगा, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया मिल जाएगा। चार चार एग्जाम्पल लिखिए। चलिए बच्चों, हमने आज क्या पढ़ा? क्रिया, क्रिया के बारे में जाना, धातु के बारे में जाना, कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं या प्रकार होते हैं जाना, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जाना बच्चों। तो चलिए हमने आज क्या क्या पढ़ा? क्रिया, धातु, कर्म के आधार पर दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जाना हमने आज पूरा। रचना के अथवा संरचना के आधार पर चार भेद है करके हमने जाना। पहला संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, और प्रेरणात्मक क्रिया के अंदर प्रथम प्रेरणात्मक, द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया भी हमने जाना। चलिए बच्चों, क्रिया के बारे में हम सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया। धन्यवाद। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।